अस्सलाम वालेकुम जी, कैश के चैनल में खुशामदीद। भाई, बैंक ऑफ पंजाब से आप अपने लिए वैगनार को कैसे लीज करवा सकते हैं, कितने पैसे आपको देने पड़ेंगे, कितनी आपकी डाउन पेमेंट होगी, सारा क्राइटेरिया मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आपकी इजाफी रकम कितनी बन सकती है, ए टू जी आपके साथ सारी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। सबसे पहले आप यहाँ पे वैगनार को एक्सप्लोर कीजिए सुजुकी की वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ आपके सामने इसकी सारी डिटेल आ जाएगी। आप इसकी डिटेल को देख सकते हैं, बट हम यहाँ पे इसकी डिटेल से बढ़ के इसकी प्राइस को जनाब देखते हैं, क्योंकि वैगनार को हम बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, मार्केट की गाड़ी है। और भाई, इसमें 3 वेरिएंट्स आपके पास मौजूद हैं, तीनों की डिटेल आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। यहाँ पे जो इसका बेसिक वेरिएंट है VXR के नाम से, उसकी प्राइस 32,14,000 रुपए से स्टार्ट हो रही है। और जनाब जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है वो 37,41,000 रुपए का आ रहा है। याद रहे, जो प्राइसेस यहाँ पे लिखी हैं इनके ऊपर अभी फाइलर या नॉन फाइलर का टैक्स जो है ये भी ऐड होना है। आप फाइलर हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आप टैक्स को ऐड कर सकते हैं। भाई, आप नॉन फाइलर हैं तो आप अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे अपने टैक्स को ऐड करके इसकी फाइनल प्राइस निकाल सकते हैं। आई होप आप इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। हम यहाँ पे कार इंस्टॉलमेंट कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं पंजाब बैंक का, और यहाँ पे आपके पास भाई पूरा कैलकुलेटर आ चुका है। इसके अंदर हम बैंक से अपनी डिटेल को इंक्वायर करने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारी एस्टिमेटेड डिटेल हो सकती है। 2 डिफरेंस मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, एक लीन होता है और एक नॉन लीन। तो जनाब, लीन के अंदर जो मालिक है, सादा लफ्जों में आप समझ लीजिए कि वो बैंक रहता है। नॉन लीन में आप जो है वो मालिक हो जाते हैं। तो भाई, नॉन लीन को मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। अब आपके पास व्हीकल है तो व्हीकल के अंदर सुजुकी, और उसके बाद आपके पास मेक एंड वेरिएंट्स है, तो इसके अंदर वैगनार को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और वैगनार हम वेरिएंट ले रहे हैं जनाब VXR का, ठीक है जी। तो ये जनाब जैसे मैंने इसको चूज किया, उसकी प्राइस यहाँ पे आ गई 32,14,000 रुपए, उसकी टोटल प्राइस आ चुकी है। अब यहाँ पे आपके पास इंश्योरेंस और तकाफुल के नाम से हेडिंग है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे 6-7 कंपनियां दी जा रही हैं। तो आप अपनी मर्जी से किसी भी कंपनी को चूज कर सकते हैं। तो भाई, मैं रैंडमली जो ऊपर सबसे आ रही है इसी को ही चूज कर लेता हूं। तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे वैल्यू एडेड सर्विसेज है, आप लेना चाह रहे हैं या नहीं। तो हम इसको नो कर देते हैं कि भाई हम कोई इजाफी सर्विस जो है वो नहीं लेना चाह रहे। अब आपके पास ट्रैकर है तो नॉर्मली आपको ट्रैकर लेना पड़ता है जब आप गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे यस कर दिया। अब आपके पास यहाँ पे टर्नओवर का ऑप्शन मौजूद है, तो 1 से लेके भाई 7 साल तक आपको यहाँ शो जरूर हो रहे हैं, बट आप यहाँ पे 5 साल तक ही चूज कर सकते हैं। जो अभी लेटेस्ट मार्केट की अपडेट्स चल रही है उसके अकॉर्डिंगली आप गाड़ी को 5 साल तक लीज करवा सकते हैं। अब आपके पास यहाँ पे मार्कअप रेट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन आपको गिवन है जिसमें वेरिएबल है, तो वेरिएबल आप चूज कर सकते हैं। बट आपके पास इक्विटी का ऑप्शन जनाब 15% से 70% तक है, लेकिन 15-20% के ऊपर नॉर्मली बैंक जो है वो आपको लिफ्ट नहीं करवाएगा। 30% के ऊपर जो है ये सौदा जो है वो बड़ी आसानी के साथ नॉर्मली बनता हुआ देखा गया है, ठीक है। बाकी ये सारी फिर भी एस्टिमेशंस हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। हम जस्ट एक अंदाजा यहाँ से एक्सप्लोर कर रहे हैं कि भाई हमारी जेब में ये गाड़ी आ भी सकती है या नहीं आ सकती। तो फाइनल चीजें तो डेफिनेटली आप जानते हैं बैंक ही बताएगा। यहाँ पे हम सबमिट के ऑप्शन के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो भाई आपके सामने यहाँ टोटल डिटेल आ जाती है कि जो बैंक की लोन की अमाउंट है वो आपके सामने यहाँ पे है, और ये आपकी इक्विटी है। इक्विटी वो अमाउंट जो आपने पे करनी है, 9,64,200 रुपए की अमाउंट है भाई, जो आप जो है वो पे करेंगे बैंक को स्टार्टिंग में डाउन पेमेंट की सूरत में। और उसके बाद यहाँ पे आपका जो इंस्टॉलमेंट का प्लान है ना, वो सारा 5 साल का उन्होंने बना दिया, यानी 1 से लेके 5 तक आपके पास साल लिखे हुए हैं। और उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है, हर महीने में आपने 1 इंस्टॉलमेंट पे करनी है, और साल की 12 किस्तें जो है वो आपकी बन गई। अब आपकी जो पहले साल में किस्त बन रही है वो भाई 68,608 रुपए, और अगले साल में थोड़ी सी किस्त कम हो रही है 68,075 रुपए, और भाई 67,542 रुपए। तो इसी तरह 67,900 रुपीज, और जो लास्ट वाला ईयर है ना उसमें आपकी किस्त कम हो जाती है, क्योंकि उसमें इंश्योरेंस जो है वो आपसे नहीं ली जाएगी, क्योंकि इंश्योरेंस आप जानते हैं कि वो एडवांस ले ली जाती है। तो भाई इसमें आपकी 63,811 रुपए पर मंथ की किस्त रहेगी। तो ये पूरी डिटेल जो है वो आपके सामने आ चुकी है। अब हमने एक अंदाजा लगाना है कि भाई हमें इजाफी कितनी रकम पड़ सकती है जब हम बैंक से किस्तों पर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये 68,000 की अमाउंट है, यहाँ पे भी 68,000, 67, 67 और ये 63 है। अब यहाँ पे हर साल की जो इंस्टॉलमेंट की डिटेल आ रही है ना वो अलग आ रही है। तो हम एक जर्नल सा रफ सा अंदाजा लेने के लिए भाई इसकी अमाउंट ले लेते हैं 67,000
542 रुपीज, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 60 किस्तों के साथ, तो ये भाई लगभग आपके पास 40,52,520 रुपए की अमाउंट बन जाती है। अब इसमें आप एक चीज ध्यान में रखिएगा कि इसमें कुछ किस्तें 67 से ज्यादा हैं और कुछ किस्तें 67 से कम भी हैं, ठीक है। तो हमने एक सेंटर वाली अमाउंट को ले लिया, तो आपकी अमाउंट लगभग इसके राउंड अबाउट रह सकती है, ये एक्चुअल अमाउंट नहीं है। बट आप यहाँ पे जो स्टार्टिंग में बैंक को पे कर रहे हैं, तो भाई आप अगर उसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं तो वो अमाउंट थी आपकी 9,64,200 रुपए की। तो ये आपके पास टोटल जब बनता है तो ये 50,16,720 रुपए की अमाउंट बन जाती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर हम ये गाड़ी किस्तों पर बैंक से लेते हैं, जिसकी कीमत भाई आपके पास आ रही है नई की 32,14,000 रुपए, किस्तों के ऊपर वो हमें 50,16,720 रुपए के लगभग पड़ सकती है। इससे कुछ ज्यादा भी हो सकता है, कुछ कम भी हो सकता है। समझ गए जी इस बात को। अब डिसीजन आपने अपना खुद लेना है कि आप इजाफी पैसे दे सकते हैं या नहीं दे सकते। लेकिन एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, जब आप कैश पे गाड़ी ले लेते हैं और आप उसके लिए 32,14,000 रुपए की अमाउंट आप भर के उसके ऊपर टैक्स दे के गाड़ी को घर ले आते हैं, तो भाई ना तो आपको इंश्योरेंस दी जाती है, ना ही कोई आपको ट्रैकर दिया जाता है। तो आपके पास यहाँ पे 5 साल के लिए ये सर्विसेज भी हैं। इनके पैसे अगर आप माइनस करें तो काफी कुछ जो है वो कम हो सकता है, बट ये आप जब इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं तो ये माइनस नहीं होंगे। यानी आप कह सकते हैं कि अगर आपके इजाफी पैसे जा रहे हैं तो उसमें आपको 2 सहूलतें भी इजाफी मिल रही हैं। मे बी कि आपको बैंक इससे ज्यादा भी को ऑफर करे या कम ऑफर करे, तो ये तो आपकी जब टेबल टॉक होती है मैनेजर के साथ तो तभी जाके इस बातें फाइनल होती हैं। अब यहाँ पे ना बहुत सारे लोग जो बेसिक वेरिएंट है उसको पसंद नहीं करते, तो मैं यहाँ पे एक चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। जस्ट एक छोटा सा चेंज करूंगा, वो आप देख लीजिएगा कि आपके पास वैगनार VXL भी है और वैगनार जो ऑटो गियर शिफ्ट है वो भी मौजूद है, AGS जिसको ये कहते हैं। तो VXL को अगर हम देखें तो भाई उसकी प्राइस यहाँ पे चेंज होगी, तो ये सारा कुछ जो है वो बदल जाएगा। यहाँ हम सबमिट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस केस के अंदर आपकी जो डाउन पेमेंट बन रही है भाई वो 10,23,600 रुपए की अमाउंट बन रही है। और इसके अलावा ये आपकी किस्तें आ रही हैं, जिसमें जो सबसे ज्यादा किस्त है पहले साल के अंदर, तो महाना आपकी किस्त बनेगी 72,835 रुपए। और भाई ये आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। फार्मूला मैंने पहले आपको बताया कि वो कैसे कम होती है और कितनी कम होती है, ठीक है जी। तो आपने इसको भी देख लिया। अब अगर मैं यहाँ आपके लिए ऑटो गियर शिफ्ट को चूज कर लूं, यानी ऑटोमेटिक कार अगर को पसंद करता है, तो उसके लिए आप देख सकते हैं जी 37,41,000 रुपए की उसकी प्राइस है। और इस केस में आपका भाई जा रहा है 11,22,300 रुपया डाउन पेमेंट में, और आपकी जो किस्त जा रही है मैक्सिमम 79,858 रुपीज। यानी आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट आपकी 80,000 रुपए की किस्त बन रही है, और जो कम से कम बन रही है वो लगभग 74,000 रुपए की किस्त आपकी बन रही है। बात समझ गए। बाकी आपने एस्टिमेशन खुद से ले लेनी है। अगर खुद भी चेक करना चाहें तो ये वेबसाइट जिससे मैंने चेक किया है, ये वेबसाइट आपको BOP कार लोन के नाम से गूगल में मिल जाएगी। आप यहाँ पे आके खुद भी चेक कर सकते हैं। आई होप आपने वैगनार के हवाले से सारी इंफॉर्मेशन को बड़े अच्छे से समझ लिया है। आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। एक चीज आपने माइंड में रखनी है, जो चीजें आपको वीडियो में बताई गई, जो प्राइसेस आपको बताई गई, ये एस्टिमेटेड प्राइसेस हैं, ये अप डाउन हो सकती हैं। इसके अंदर कमी भी आ सकती है, बेशी भी आ सकती है। फाइनल वही होगा जो आपको बैंक खुद से बताएगा। आई होप आपने वीडियो को पसंद किया। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।